ओरछा टीकमगढ़ के रानी जो थी ना, वो राम की भक्त थी, राजा कृष्ण के भक्त थे। राजा बोले वृंदावन चलो, रानी बोली अयोध्या चलो। राजा बोले जाना तो और अपने राम को लेके आना। आई, रामनवमी का दिन था, तो बोली राम कहाँ मिलेंगे, तो रानी बोली अब सरजू जी में डूब जाएंगे। और जब डूबने लगी ना, तो अष्ट धातु के रामलला गोद में आ गए। स्वागत सम्मान के साथ ओरछा टीकमगढ़, वहां रानी साहब ले गई, अलमारी में बैठा दिया अपने जहां किचन भोजनालय था। आज भी रामलला बैठे हैं। मंदिर भव्य निर्माण हुआ। राजा साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये मूर्ति वहां बैठा दे, नहीं उठा पाए, आज भी बैठे हैं। दिवस अयोध्या बसत है, रैन और छाबास। ऐसा वही राजा साहब ने ये अयोध्या में कनक भवन और जनकपुर में जानकी मंदिर बनवाया। ये बड़ी सुंदर घटना है कनक भवन की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आज के 2000 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य सरजू तट पर बैठे थे और देखा काला व्यक्ति आया, सरजू में डुबकी लगाया, स्वर्ण जैसा चमका, चल दिया। बोले कौन हो? बोले हम प्रयागराज हैं। 1 वर्ष तक सबका पाप लेकर काले हो जाते, सरजू में आते नहाते हैं तो हम फिर स्वर्ण जैसे हो जाते। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा आप तीर्थराज प्रयाग हैं, तो आप बताइए हम अयोध्या का पुनः नव निर्माण कराएंगे। तब ये जो वर्तमान में अयोध्या है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही तो पुनः जमीन वही है, सरजू मैया वही है, उत्तर दिश सरजू वह पावनी। और ये मकानों का तो देखो नव निर्माण होता रहता है, इमारतें तो बदलती रहती, पर हाँ स्थान वही है। कामधेनु गौ को घुमाया गया, उसके थन से दूध गिरता गया। राम जन्मभूमि, दशरथ राजगद्दी, ये उसके थन से दूध गिरता गया। और जैसे जैसे जहां कामधेनु गौ के थन से दूध से लिखते गए, ऐसे राजा विक्रमादित्य ने इस अयोध्या का पुनः नव निर्माण कराया। तो और दिन नहाओ ठीक है, लेकिन राम नवमी के दिन सरजू में जरूर स्नान करो अयोध्या। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। नवमी तिथि आ गई, मंगलवार दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के महल में एकाएक भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और कौशल्या मैया ने जब दर्शन किया ना भगवान का, तो हाथ जोड़ के स्तुति गाने लगी। एक लाइन सब लोग गाइए, हमको लगता है ये स्तुति सबको याद होगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित सब लोग आइए। मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन यही रामा कनगर श्यामा निज आयुध उचार भूषण बनमाला नैन विशाला शोभाति युगधारे कादुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थ समाना विधि पुराण घनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने भगवान नारायण प्रकट, दरवाजा बंद, कौशल्या हितकारी और भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जब कौशल्या मैया ने देखा ना, तो हर्षित महतारी बड़ी खुश हो गई, अद्भुत रूप निहारी और हाथ जोड़ के बोली प्रभु आपकी स्तुति में कैसे गाऊं? रोम रोम प्रतिवेद कहे आपकी स्तुति में कैसे? कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहविद करो अनंता। भगवान बोले मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें स्तुति की आवश्यकता नहीं है, तुम तो लाड़ प्यार करोगी। कौशल्या बोली, मैया बोली आप मेरे पुत्र बन के आए हो, लग तो पूरे पिताजी रहे हो। ऐसा पुत्र कैसे मेरे पुत्र हो बताओ? तो भगवान ने कथा सुनाया। कही कथा सुनाई मात बुझाई
ही प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान मुस्कुरा के बोले मैया, पिछले जन्म में आपने और पिताजी ने मनु शत्रुपा के रूप में नैमिषारण्य में बड़ी कठिन तपस्या किया था, और जब मैंने कहा वरदान मांगो तो पिताजी बोले चाहो तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। अरे तो मैं वही तो हूं, मैंने वचन दिया था कि तुम दोनों दशरथ कौशल्या बनोगे तो तुम्हारा बेटा बन के आ जाऊंगा, वही तो हूं, वचन दिया था। जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली। कौशल्या मैया बोली तो सुनिए, हमको ऐसा बेटा नहीं चाहिए। भगवान बोले कैसा बेटा चाहिए? कौशल्या बोली बूढ़ी हो गई, आंखें तरस गई, मेरे गोद में कोई लल्ला मुझे माँ कह के बुलाता, मेरे आंगन में जरा घुटनों के बल चलकर दीवालों को पकड़ के चलना सीखता। प्रभु अगर मेरे पुत्र बने हो तो सुनो, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। प्रभु ये रूप छोड़ दो, तजहु तात यह रूपा, और ऐसा करो छोटे से बालक बन के मेरे आंचल से ढक जाओ, कभी स्तनपान करो, कभी मैं तुम्हें तेल मालिश करूं, जरा सुत प्रेम लहे, जरा आनंद तो मिले बाल लीला का। माताओं को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? 6 महीने के बच्चे को ना जब ये पाउडर वाउडर लगा के तेल लगा, देखो इतनी खुशी होती है। और पिता जब सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब 25 साल का बेटा सीना तान के पिता के बगल खड़ा होता है ना, बॉडी बिल्डर, तो पिता देख के बड़ा हर्षित होता है, अरे बेटा जवान हो गया, शादी में 30 लाख से कम नहीं लूंगा। जवान बेटे को देखकर पिता का सीना चौड़ा होता है, और छोटे बालक को माताओं का हृदय भर जाता है। कौशल्या मैया बोली मेरे पुत्र बने हो ना तो पहले पुत्र जैसे तो बनो। भगवान ने बात मान लिया। होई बालक सुर भूपा, वो रूप छोड़ दिया और छोटे से बालक बन के गोद में आ गए और मुस्कुरा के बोले मैया कैसा लग रहा हूं, ठीक हूं? कौशल्या मैया बोली नहीं ठीक है, बने हो छोटे बच्चे, बात तो कर रहे हो बूढ़े दादाजी से। भगवान बोले अब क्या करें? कौशल्या मैया बोली यहाँ का नियम है, जब बेटा जन्म लेता है तो कहे कहे रोता है, और जब रोता है तो माता पिता सब लोग बड़े खुश हो जाते, लड्डू बांटते, थाली बजाने लगते, कोई तावा बजाने लगता है, बेटा हुआ। तो प्रभु ऐसा करो आप भी थोड़ा रो तो अयोध्या वासी खुश हो जाएंगे। भगवान बोले मेरे रोने से खुश होंगे? हाँ। तो बोले ठीक है मैं रोना शुरू करता हूँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा ते हरिपद पावे, कौशल्या की गोद में भगवान कहे कहे करके रोना शुरू कर दिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अच्छा एक बात जरा देखो, ये सुख देवकी मैया को नहीं मिला। देवकी माता ने कितने कष्ट सहे। जब वहां कृष्ण भगवान छोटे से बने गोद में ना, तो देवकी हाथ जोड़ के बोली बेटा रो नहीं। भगवान से बोली, भगवान बोले बालक बना हूं और पिताजी टोकरी में बिठा के ले तो छोटा बनूं तो रोना तो चाहिए। देवकी मैया बोली रोना नहीं, तुमसे पहले तुम्हारे 6 भाइयों ने जैसे रोया वैसे या पापी कंस ने ऐसे पत्थर पे पटक के मार डाला। बेटे ये सुख तो यशोदा को लिखा है, हमें नहीं लिखा है। कितने कष्ट, 1 2 नहीं 6 बच्चे। देवकी माता ने भी कैसा कष्ट सहा है। कंस से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती रही, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो।
अगर प्यार से ये हमें माँ कहेगा तो तुमको ये 2 बार माँ माँ कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा मेरे लाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां तो कृष्ण